रंग हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद समंदर भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ मस्त होंगे, बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे। तो स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर। और आज का हमारा ये सेशन बीएसटीसी परीक्षा 2025 के लिए बहुत शानदार सेशन रहने वाला है। और इसमें मैं वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट और शानदार क्वेश्चन रहने वाले। तो एक बार सभी सेशन को शेयर कर दो अपने सभी दोस्तों के साथ। और अभी तक जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक ज़रूर कर दे। तो चलो शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। और पहला क्वेश्चन आपके सामने, वालरा का प्रसिद्ध नृत्य है। तो वालरा किस जनजाति का एक प्रसिद्ध नृत्य है? तो ऑप्शन है आपके सामने सांसियों का, भीलों का, ग्रासियों का, चारणों का। तो आपको बताना है कि वालर किस जनजाति का एक नृत्य, प्रसिद्ध नृत्य है। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। और सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है सी आंसर। बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी का यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है सी आंसर। तो वालर वालर को या चाहिए वालरा को एक ही बात है। तो वालरा एक प्रसिद्ध नृत्य किस जनजाति का? ग्रासिया जनजाति का। तो यहाँ पर सी आंसर सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। बहुत बढ़िया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? तो वंश भास्कर के लेखक कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण। कौन है? सूर्यमल मिश्रण वंश भास्कर के लेखक है। और इनका वंश भास्कर का लेखन कार्य कहाँ के शासक था, उन्होंने आदेश दिया कि जिसके कारण ये वंश भास्कर का लेखन कार्य पूरा हुआ। तो ऑप्शन है कोटा, जयपुर, बूंदी और बीकानेर। तो फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए यहाँ पर कमेंट में। और अभी तक जिसने भी सेशन को शेयर नहीं किया वो एक बार सेशन को शेयर कर दो। और जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए जुड़े हैं वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है बताओ एक बार सभी। वंश भास्कर का लेखन कार्य निम्नलिखित में से कहाँ के शासक के आदेश पर किया गया? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? तो यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बूंदी के शासक। और आप कमेंट करो कि बूंदी का शासक किस शासक ने आदेश दिया था सूर्यमल मिश्रण को? तो यहाँ पर कौन सा सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, बूंदी के किस शासक ने आदेश दिया था? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी, देखते हैं कौन आंसर राइट आंसर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछवाई चित्रांकन किस चित्र कला शैली से संबंधित है? तो पिछवाई चित्रांकन किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो ऑप्शन आपके सामने किशनगढ़ से, ढूंढाड़ से, नाथद्वारा से, बूंदी से। तो ढूंढाड़ आपका जयपुर का क्षेत्र जयपुर के आसपास के क्षेत्र को ढूंढाड़ है। और जयपुर के आसपास में कौन सी बोली जाती है? ढूंढाड़ी बोली जाती है। और नाथद्वारा आपको पता है राजसमंद में। कहाँ पर? राजसमंद में, राजसमंद। और किशनगढ़ की कौन सी चित्रकला प्रसिद्ध है? किस बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध? आपके किशनगढ़ की। कहाँ की? बनी ठनी कहाँ की प्रसिद्ध है? किशनगढ़ की है। और पिछवाई चित्रांकन ये नाथद्वारा राजसमंद है, नाथद्वारा राजसमंद। तो यहाँ पर भी सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। पिछवाई कला में क्या होता है कि दीवारों पर गोबर से चित्र बनाए जाते हैं ना। तो यहाँ पर कौन सा? नाथद्वारा राजसमंद हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। पिछवाई, इतना सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि पिछवाई चित्रांकन है किस चित्रकला शैली से संबंधित है? तो आपको आंसर करना है नाथद्वारा राजसमंद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने बहुत शानदार क्वेश्चन है, लोक देवता गोगाजी डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो लोक देवता गोगाजी है डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार। किसके अनुसार? डॉक्टर दशरथ शर्मा के अनुसार किस शासक के समकालीन थे? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी से, मोहम्मद गौरी से, इल्तुतमिश से, अलाउद्दीन खिलजी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर रहने वाला? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सर पीडीएफ कहाँ पर मिलेगी इसकी? पीडीएफ आपको मिलेगी हमारे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्री के नाम से। मुकेश जीके ट्री के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और अभी तक जिसने भी पिछले सालों के पेपर नहीं देखे वो एक बार पिछले सालों के पेपर अवश्य देखे। और 2011 से 2024 तक के 2011 से 2024 तक के पेपर आपको मिलेंगे टेलीग्राम चैनल मुकेश जीके ट्रिक पर।
और जिसकी लिंक मिलेगी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में। पहले आपको हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, फिर यूट्यूब चैनल के बायो में जाकर वहाँ पर टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पर टैप करके आपको टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाना है। तो वहाँ पर आपको सभी क्लासों की PDF मिल जाएगी और 2011 से 2025 तक 2024 तक की जितने भी पेपर हुए उनको उनकी सभी की PDF मिलेगी आपको। एक ही PDF में आपको सभी पेपर मिल जाएंगे। तो एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें सभी साथी। नेक्स्ट, तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? डी आंसर, अलाउद्दीन खिलजी। सभी का बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है, बहुत बढ़िया दोस्तों, सभी ने बिल्कुल राइट आंसर दिया। यहाँ पर डी आंसर, कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 के विद्रोह के दौरान मेजर बर्टन और उसके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? नसीराबाद में, एरिनपुरा से, जोधपुर में या फिर कोटा में? तो राजस्थान में 1857 क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई थी? नसीराबाद से, शुरुआत यहीं से हुई थी 1857 की क्रांति की। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र कहाँ पर मारे गए थे? आपके कोटा में। कहाँ पर? कोटा में इनकी हत्या कर दी गई थी, मेजर बर्टन और उनके 2 पुत्र की। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी डी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और जिसने भी अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। जिसने भी सेशन को अभी तक लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक जरूर कर दे। और आपको लास्ट में कमेंट में जरूर बताना कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, इनमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए, आपको कमेंट में बताना। और ये सेशन कैसा लगा ये भी आपको ज़रूर बताना कमेंट में। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह, संपूर्णानंद शास्त्री, सरदार हुकम सिंह, सरदार जोगेंद्र सिंह। तो बताओ यहाँ पर राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फटाफट आंसर करो एक बार सभी। और यहाँ पर आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। डी आंसर कौन कर रहा है भाई? यहाँ तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। तो यहाँ पर ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह थे। कौन थे? गुरुमुख निहाल सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बूंदी में, बीकानेर में, जयपुर में और जोधपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? रानी जी की बावड़ी राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बताओ एक बार सभी। बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। बावड़ियों का क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है भाई। और जयपुर को आपको पिंक सिटी कहा जाता है। जोधपुर को क्या कहा जाता है? सूर्य नगरी, जहाँ पर जसवंत दड़ा स्थित है, जिसे राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और इसका निर्माण किसने करवाया था? जसवंत सिंह के पुत्र सरदार सिंह ने करवाया था। जसवंत दड़े का निर्माण कहाँ पर है? जोधपुर में, जिसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। और रानी जी की बावड़ी आपकी बूंदी में स्थित है। और बूंदी को क्या कहा जाता है? बावड़ियों का शहर कहा जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुंशी रानी की छतरी स्थित है। तो मुंशी रानी की छतरी किस जिले में स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में, रामगढ़ में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा राइट आंसर रहने वाला है? मुंशी रानी की छतरी। तो आपको बताना है कि मुंशी रानी की छतरी आपके कहाँ पर स्थित है? बीकानेर में, जोधपुर में, अलवर में और रामगढ़ में। फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो एक बार सभी आंसर कर दो भाई कमेंट में, कौन सा आंसर राइट आंसर यहाँ पर? तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी भी आंसर आ रहा है, ए भी आंसर आ रहा है, बी भी आंसर आ रहा है। चारों के चारों आंसर आ रहे हैं। क्या बात है, हाँ चारों के चारों आंसर आ रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जिसने भी सी आंसर दिया ना, सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। मुंशी रानी की छतरी आपके कहाँ पर है? अलवर में। कहाँ पर है? अलवर में। मुंशी रानी की छतरी आपके अलवर में। सी आंसर करेक्ट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में जल दुर्ग है? तो राजस्थान में कौन सा जल दुर्ग है? अचलगढ़ आबू, लोहागढ़ भरतपुर, गागरोन दुर्ग झालावाड़ और चित्तौड़ में। तो बताओ यहाँ पर राजस्थान में जल दुर्ग है।
तो शुक्र नीति के अनुसार कितने दुर्ग होते? शुक्र नीति के अनुसार आपके 9 दुर्ग होते हैं, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं, 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। जल दुर्ग, ओदक दुर्ग, ओदक दुर्ग को या जल दुर्ग को एक ही बात है। वन दुर्ग, पारिक दुर्ग, ये 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं। सैन्य दुर्ग, सहाय दुर्ग है ना, ये कितने प्रकार के होते हैं? 9 प्रकार के दुर्ग होते हैं आपके। तो आपको बताना राजस्थान में जल, जिसके चारों ओर जल हो, जल ही जल हो, ये बताना आपके। तो बताओ यहाँ पर, तो गागरोन दुर्ग है, ये चारों ओर जल से घिरा हुआ दुर्ग है। गागरोन दुर्ग कहाँ पर? आपके झालावाड़ में। तो यहाँ पर सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आपको आंसर करना है कमेंट में कि लोहागढ़ भरतपुर है किस प्रकार का दुर्ग है, यह आपको कमेंट में बताना है। लोहागढ़ भरतपुर है, ये किस प्रकार का दुर्ग है, ये आपको कमेंट में बताना है सभी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? तो महाराणा मारवाड़ के थे ये अजीत सिंह, ये किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम, इंद्र सिंह, अभय सिंह और दुर्गादास। तो मारवाड़ के अजीत सिंह किस महाराजा के पुत्र थे? जसवंत सिंह प्रथम के पुत्र थे। किसके थे? जसवंत सिंह प्रथम के। ए आंसर करेक्ट आंसर है यहाँ पर, कौन सा? ए आंसर। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले, क्वेश्चनों का लेवल सेम, इसी क्वेश्चनों का लेवल सेम रहने वाला है। तो इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो एक बार सभी सेशन को लाइक कर दो, जिसने भी सेशन को लाइक नहीं किया वो एक बार सेशन को लाइक कर दो, और एक बार फटाफट अपने दोस्तों के साथ शेयर करो सेशन को। एक बार धमाके तरीके से धुआं कर दो भाई सेशन को सभी के साथ। अगला क्वेश्चन है, बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो किस जिले में स्थित है भाई? तो बालाथल राजस्थान के ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो किस जिले में स्थित है? सीकर में, उदयपुर में, भीलवाड़ा में और हनुमानगढ़ में। तो बालाथल आपके कहाँ पर स्थित है बताओ एक बार सभी। बालाथल कहाँ पर स्थित है? सभी का आंसर आ रहा है बिल्कुल राइट आंसर बी आंसर, सभी का आंसर आ रहा है भाई बी आंसर। बहुत बढ़िया, लाजवाब, क्या बात है, सभी का बिल्कुल राइट आंसर है बी आंसर। बालाथल जो राजस्थान का एक ऐतिहासिक स्थलों में से एक है जो आपके कहाँ पर है? उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में। उदयपुर को क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? झीलों की नगरी कहा जाता है उदयपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी? तो भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला कौन थी जो स्वतंत्रता सेनानी थी? ऑप्शन है अंजना देवी, नारायणी देवी, कमला सवादीन, शांता त्रिवेदी। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? सभी का आंसर आना चाहिए भाई कमेंट में। तुक्के किसी को भी नहीं मारना भाई ना, तुक्के तो किसी को भी नहीं मारना, सभी का आंसर आना चाहिए बिल्कुल राइट आंसर। और यहाँ पर जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है कमला सवादीन। कमला सवादीन है ये भूतपूर्व कोटा रियासत की महिला स्वतंत्रता सेनानी थी। तो कौन थी? कमला सवादीन। तो यहाँ पर सी आंसर राइट आंसर अपना, जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। तो आप कमेंट करो, कमेंट में बताओ कि एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी? एकमात्र मुस्लिम रियासत कौन सी थी बताओ? राजस्थान में कितनी रियासतें थी एकीकरण के समय? 19 रियासतें थी। कितनी थी? 19 रियासतें। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है ये कि राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री कौन था? बालकृष्ण कौल, ज्वाला प्रसाद शर्मा, हरिभाऊ उपाध्याय, हरविलास शारदा। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर आ रहा है? राजस्थान में विलय के समय अजमेर का मुख्यमंत्री पूछा आपसे, अजमेर का। तो आंसर आ रहा है यहाँ पर सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी आंसर आ रहा है, डी आंसर आ रहा है, सी डी। तो क्या बात है, सी डी आंसर आ रहा है यहाँ। तो अजमेर का पूछा आपसे, अजमेर का कौन था मुख्यमंत्री? हरिभाऊ उपाध्याय। कौन था? हरिभाऊ उपाध्याय। तो सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2021 में मोतीलाल तेजावत ने
भील आंदोलन कहाँ से प्रारंभ किया? तो मोतीलाल तेजावत ने जुलाई 1921 में भील आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? जाडोल से, कोटड़ा से, गोगुंदा से, खेरवाड़ा से। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर? राइट आंसर मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आदिवासियों का मसीहा कहा जाता है भाई मोतीलाल तेजावत को। और जुलाई 1921 में भील आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? जाडोल से किया था। कहाँ से किया था? जाडोल से। ए आंसर राइट आंसर यहाँ पर। और जाडोल किस जिले में स्थित है? कमेंट करो एक बार सभी। जाडोल किस जिले में स्थित है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो इनमें से कौन सी गाय की नस्ल नहीं है? तो थार पारकर, गिर, राठी, मुर्रा। तो थार पारकर एक गाय की नस्ल है, गिर भी गाय की नस्ल है, राठी भी गाय की नस्ल है, और मुरहरा ये भैंस की नस्ल है। किसकी है? भैंस की नस्ल ही है ना। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। थार पारकर, गिर और राठी ये गाय की फसल, सॉरी गाय की नस्ल है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक है? तो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक कौन सा जिला है राजस्थान का? गंगानगर, बाड़मेर, जैसलमेर, नागौर। तो बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा है? फटाफट कमेंट करो एक बार सभी। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर, बाड़मेर। बेंटोनाइट का मुख्य उत्पादक जिला कौन सा? बाड़मेर। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। कौन सा? बी आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, एग्जाम में, हर एग्जाम में आता है ये क्वेश्चन। डबोक हवाई अड्डा अवस्थित है। तो डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? अजमेर में, चित्तौड़गढ़ में, उदयपुर में और जयपुर में। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। कौन सा आंसर राइट आंसर है यहाँ पर? डबोक हवाई अड्डा। सी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। आपके उदयपुर में स्थित है डबोक हवाई अड्डा। कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। डबोक हवाई अड्डा कहाँ पर? आपकी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा अभ्यारण्य धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? ऑप्शन है रामसागर, केसरबाग, वन विहार और शेरगढ़। तो इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? फटाफट आंसर कर दो एक बार सभी। सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। आंसर आप सभी कर दिया करो कमेंट में, और लास्ट में कमेंट में बताना सभी को कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए। आपने कितने क्वेश्चन सही किए ये आपको कमेंट में बताना सभी को। और आपके एग्ज़ाम के कितने दिन है? बहुत काफ़ी दिन है, गिनती के दिन बचे अब तो। तैयारी इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी शोर मचाए ना। इस तरह से आपको मेहनत करनी है भाई। मेहनत इतनी खामोशी से करो कि कामयाबी क्या मचाए? शोर मचाए। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? कौन सा अभ्यारण्य राजस्थान के धौलपुर जिले में स्थित नहीं है? तो रामसागर आपके धौलपुर में, केसरबाग भी धौलपुर में, वन विहार धौलपुर में, और ये शेरगढ़ ये आपके कहाँ पर? कमेंट करो एक बार सभी। देखते भाई आप कितनी खामोशी से मेहनत करते हो। तो आप कमेंट करो शेरगढ़ कहाँ पर स्थित है? शेरगढ़ अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर, ये आपके धौलपुर में स्थित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मृदा में लवणीयता एवं क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? तो लवणीयता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पर पाई जाती है? पाली में, उदयपुर में, राजसमंद में, डूंगरपुर में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? और 1 से 2 क्वेश्चन आपके मिट्टी से आने वाले भी। 1 से 2 क्वेश्चन मिट्टी से आएंगे 100%, याद रखना। और 2 क्वेश्चन आपके आएंगे जनगणना से, 2011 की जनगणना के अनुसार 2 क्वेश्चन आएंगे। ये टॉपिक कंप्लीट कर लेना। 2 के कितने? 6 नंबर आपके पक्के मान लेना।
तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर। राजस्थान में मृदा में लवणता और क्षारीयता की समस्या कहाँ पाई जाती है? ये आपकी पाई जाती है आपकी पाली में। कहाँ पर? पाली में पाई जाती है। ये आंसर राइट आंसर है। यहाँ पर जिसने भी ये आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। कौन सा? ए आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार दिशा में हो रहा है भाई। किस दिशा में हो रहा है राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार? पूर्व से पश्चिम, दक्षिण से उत्तर, पश्चिम से पूर्व और उत्तर से दक्षिण। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो आपको देखो, ये रहा उत्तर, ये रहा दक्षिण, ये पूर्व, ये पश्चिम। तो बताओ इनमें से कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो अपना राजस्थान यही तो है ना? तो बताओ मरुस्थल, मरुस्थल किस दिशा में? बताओ एक बार सभी। मरुस्थल इस पश्चिमी ही तो है, जैसलमेर, जैसलमेर की साइड, जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर। तो बढ़ तो ऐसे ही रहा ना, पश्चिम से पूर्व की ओर है ना, पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ रहा है, पश्चिम से पूर्व की ओर। मरुस्थल रेगिस्तान। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? पश्चिम से पूर्व, पश्चिम से पूर्व। तो पूर्व में थोड़ी है मरुस्थल है, पूर्व में मरुस्थल नहीं है, पश्चिम में मरुस्थल। और विस्तार किस तरफ तरफ हो रहा है? पूर्व की तरफ हो रहा है। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? सी आंसर। कौन सा? सी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। जिसने भी सी आंसर दिया उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित कृषि निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? वालरा, खालरा, टापरा, झुमरा। टापरा क्या क्या होता है भाई? टापरा, टापरा या कू, टापरा या कू बीलों के घर को कहा जाता है भाई। क्या कहा जाता है? बीलों के घर को टापरा या कू कहा जाता है, बीलों के घर को। और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में स्थानांतरित एक स्थान से दूसरे स्थान पर कृषि की जाती है, उसको किस नाम से बोला जाता है भाई? किस नाम से जाना जाता है? बताओ एक बार सभी। एक स्थान से दूसरे स्थान पर, मान लो आज यहाँ पर कृषि कर ली, इसका काम निपटा कर यहाँ पर कर ली भाई, ये मान लो वन है ना, उस प्रकार। तो यहाँ से यहाँ स्थानांतरित तो यही, तो उसको क्या बोला जाता है भाई? तो उसको बोला जाता है वालरा। क्या बोला जाता है? वालरा, वालरा कृषि। ये आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। पूर्वी दक्षिणी पूर्वी राजस्थान क्षेत्र में बोली जाती है स्थानांतरित कृषि को क्या? वालरा। तो यहाँ पर ए आंसर करेक्ट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया है उन सभी का राइट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी समवर्षण रेखा राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है? 44, 46 सेमी, 48, 50। तो यहाँ पर डी आंसर 50 सेंटीमीटर समवर्षण रेखा है राजस्थान को दो भागों में विभाजित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के निम्नलिखित में से किस जिले में अवनलिका अपवर्तन की समस्या मुख्यतः होती है? तो अवनली अपवर्तन की समस्या किस जिले में होती है? उदयपुर में, सिरोही में, अलवर में, कोटा में। तो बताओ एक बार सभी कौन सा आंसर राइट आंसर है? सर पीडीएफ मिल सकती है क्या क्लास की? अभी अभी तो बताया था मैंने, कहाँ पर मिलेगी पीडीएफ? हाँ तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर। सर मैं अभी अभी जुड़ा हूँ तो प्लीज़ बता दीजिए। तो पीडीएफ के लिए मैंने पहले ही बता दिया था, और एक बार जो भी नए जुड़े उनको मैं फिर से बताना चाहूँगा कि पीडीएफ आपको मिलेगी टेलीग्राम चैनल मुकेश जी के ट्रिक पर। मुकेश जी के ट्रिक के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आपको सभी क्लासों की पीडीएफ मिल जाएगी। और इसकी लिंक मिलेगी आपको या तो इस क्लास के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर यूट्यूब चैनल के बायो में आपको टेलीग्राम की लिंक मिल जाएगी, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो, जिसमें सभी क्लासों की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। तो वहाँ से एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें, ठीक है ना? चलो अच्छी बात है। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा है? अवनलिका अपवर्तन की समस्या मुख्यतः किस जिले में होती है? तो ये होती है आपके किस जिले में? कोटा जिले में। किस जिले में? कोटा जिले में। तो यहाँ पर कौन सा? डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। डी आंसर, डी आंसर जिसने भी दिया उन सभी का बिल्कुल राइट आंसर है। और एक बार टेलीग्राम को अवश्य ज्वाइन करें सभी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में निम्नलिखित में से किस जिले में न्यूनतम वनाच्छिद्र क्षेत्रफल है? भाई न्यूनतम वन है ना, तो सबसे कम वन कहाँ किस जिले में? गंगानगर में, चूरू में, सिरोही में, जालौर में। तो बताओ एक बार सभी वन, सबसे कम वन चूरू में, चूरू में। तो यहाँ पर कौन सा आंसर हो जाएगा? बी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। तो आपको एक क्वेश्चन पूछता हूँ ना, और आपको जवाब देना सभी को। जो खामोशी से तैयारी कर रहा है वो तो दे देंगे भाई ना। आपका देखता हूँ कि आपकी कितनी तैयारी है ना। तो आपको बताना चूरू में कौन सी नदी बहती है? चूरू में कौन सी नदी बहती है? कौन सी नदी बहती है चूरू में? चूरू में कौन सी नदी बहती है, ये आपको कमेंट में बताना है, अभी बताना है, या फिर क्लास के एंड में बताना है सभी को। और जो भी सबसे अच्छा आंसर देगा उसको मैं कल की क्लास में वो कमेंट आपको सामने रखूँगा, वो कमेंट आपके सामने रखूँगा, है ना। तो सभी को एक बार कमेंट में आंसर देना, चूरू में कौन सी नदी बहती है। सबसे प्यारा सा आंसर देगा उसका कमेंट कल आएगा आपके सामने। तो एक बार सभी आंसर करना, सभी के सभी, ठीक है ना। चूरू में कौन सी नदी बहती है? देखते भाई आप कितनी खामोशी से मेहनत करते हो, तैयारी करते हो। हम भी तो देखिए आपकी खामोशी। तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? तो राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितने किलोमीटर लंबी है? 1070, 869, 826 और 5920। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर है? राइट आंसर रहने वाला है। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा कहाँ किस देश से लगती है? पाकिस्तान से। पाकिस्तान से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा। और इसकी लंबाई कितनी? 1070 किलोमीटर। कितनी? 1070 किलोमीटर आपकी लंबाई रहने वाली है। 1070 किलोमीटर अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई जो पाकिस्तान से लगती है। और इस सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? भाई तो इनमें से कौन सा कारण है जो भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ऑप्शन है चक्रवाती अवदाब, मानसून की वापसी, पश्चिमी विक्षोभ, दक्षिण पश्चिम मानसून। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? भारत के उत्तर भाग में पूछा आपसे, भारत के उत्तर पश्चिम भाग में। ये अपना प्यारा सा भारत है ना, तो यहाँ पर उत्तर, ये पश्चिम, इस भाग में पूछा आपसे, इस भाग में। तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर है? तो पश्चिमी विक्षोभ के कारण शीत ऋतु में वर्षा होती है। भाई किसके कारण? पश्चिमी विक्षोभ में। और शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है? आपकी माउट कहा जाता है, माउट। और इस माउट से सबसे ज़्यादा किस फसल को लाभ मिलता है? गेहूं की फसल को। ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा है, गेहूं की फसल को। किसको? गेहूं की फसल को। और एक होता है ग्रीष्म ऋतु में चलने वाली धूल भरी आंधियों को क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लू कहा जाता है। ये भी कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में किस क्षेत्र में बहुतायत काली मिट्टी पाई जाती है? तो काली मिट्टी राजस्थान की किस क्षेत्र में पाई जाती है? ऑप्शन है हाड़ौती क्षेत्र, थार क्षेत्र, पूर्वी मैदान, जयपुर क्षेत्र। हाड़ौती क्षेत्र, थार क्षेत्र, पूर्वी क्षेत्र और पूर्वी मैदान और जयपुर क्षेत्र। तो काली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? बताओ एक बार सभी। तो काली मिट्टी आपकी पाई जाती है हाड़ौती क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? हाड़ौती क्षेत्र में। कोटा बूंदी वाला क्षेत्र है ना, ये कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, ये हाड़ौती क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है। काली मिट्टी बहुतायत मिलती है आपकी हाड़ौती क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के डूंगरपुर जिले की सिंचाई परियोजना है? पांचना, सोम कमला, अम्बा, जवाई, सिद्धमुख। तो यहाँ पर बी आंसर राइट आंसर। कौन सा?
बी आंसर राइट आंसर रहने वाला। जिसने भी बी आंसर दिया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्ज थॉमस द्वारा 1800 में सन 1800 में राजस्थान के लिए क्या नाम दिया गया? तो राजस्थान के लिए जॉर्ज थॉमस द्वारा सन 1800 में क्या नाम दिया गया था? राजपूताना, राजस्थान, राजस्थान, मरुक्षेत्र। तो आपका राजपूताना हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर, ए आंसर। कौन सा? ए आंसर। तो अभी आपकी अगली क्लास होने वाली रीजनिंग की, तो रीजनिंग में आप अवश्य जुड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ स्थित है? तो जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट खदानें कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, जयपुर में, जैसलमेर में, बीकानेर में? फटाफट कमेंट करो एक बार, सभी का आंसर आना चाहिए कमेंट में। तो यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, उदयपुर में। कहाँ पर? आपकी उदयपुर में जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट की खदानें स्थित आपकी उदयपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थित है? तो आकल कास्ट जीवाश्म पार्क राजस्थान के किस जिले में? यह आपके जैसलमेर में। कहाँ पर है? जैसलमेर। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल राइट आंसर है, जैसलमेर में आकल कास्ट जीवाश्म पार्क स्थित है आपके जैसलमेर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर वाला जिला? तो आपको याद रखना, 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछेंगे जनगणना से, याद रखना सभी को। जालोर, सिरोही, बांसवाड़ा और बाड़मेर। तो बताओ यहाँ पर राइट आंसर कौन सा आंसर राइट आंसर है? जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का न्यूनतम महिला साक्षरता दर कौन सा जिला है? तो बताओ यहाँ पर कौन सा आंसर राइट आंसर? तो यहाँ पर भी जालोर बिल्कुल राइट आंसर है, ए आंसर। कौन सा? ए आंसर। जिसने भी दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किलों के निम्नलिखित जोड़ों में से किसे तारागढ़ किलों के नाम से जाना जाता है? तो तारागढ़ किला किस दुर्ग को कहा जाता है भाई? बूंदी एवं अजयमेरू को, अजयमेरू और बटनेर को, बूंदी और रणथंभौर, चित्तौड़गढ़ एवं कुंभलगढ़। तो बटनेर का किला कहाँ पर? आपके हनुमानगढ़ में। कहाँ पर है? हनुमानगढ़ में। हनुमानगढ़ में बटनेर का किला। और तारागढ़ के नाम से एक तो बूंदी का किला है और एक अजमेर का अजयमेरू दुर्ग है, उसको तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। वास्तविक तारागढ़ आपकी बूंदी में और अजयमेरू दुर्ग है, इसको भी तारागढ़ के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर ए आंसर राइट आंसर है। जिसने भी ए आंसर दिया उन सभी का करेक्ट आंसर रहने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जल दुर्ग का उत्तम उदाहरण है? तो ये तो आ गया था क्वेश्चन, गागरोन दुर्ग झालावाड़, सी आंसर। फिर से रिपीट हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है? तो त्रिपुरा सुंदरी माता का मंदिर राजस्थान के किस जिले में स्थित है? बांसवाड़ा में, बाड़मेर में, जालौर में, जैसलमेर में। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको देना है कमेंट में। किस में देना है? कमेंट में। देखते हैं कौन आंसर बिल्कुल राइट आंसर करता है। और ये रहा आपका आज का होमवर्क, तो सभी को देना है कमेंट में। तो आज का ये सेशन आपको पसंद आया तो सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दे। और अभी तक जो भी साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नहीं जुड़े वो एक बार यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो मिलते हैं एक और बेहतरीन शानदार सेशन के साथ। तब तक थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।